अरे यार, कैसे हो सब लोग। दिनेश इज बैक। और आज ना हम कुछ ऐसे पर्दों पे से धूल हटाने वाले हैं जो सालों से हमारी आंखों पे जमी हुई थी। हाँ भाई, टेच की दुनिया के वो अनमोल वचन जो हमने सुने, माने और शायद आगे भी बढ़ाए। कभी सोचा है कि जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में टेच को लेकर करते हैं वो सच में सही हैं या बस किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। टेंशन मत लो, आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि सच्चाई जानना तो बनता है ना बॉस। We've all heard them. More megapixels mean better photos. Charge your phone to 100%. Or even incognito mode keeps you totally private. But guess what? These are all tech lies we've believed for years. Let's bust them one by one. तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, जहां हम टेच के मिथ्स को एक एक करके तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और उनकी असलियत आपके सामने रखेंगे। तो भाइयों और बहनों, पहला शिकार है हमारा वो प्यारा सा मिथ, जितने ज्यादा मेगापिक्सल उतनी तगड़ी फोटो। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? जैसे जितनी ज्यादा चीनी उतनी मीठी चाय। कंपनीज भी तो ऐसे ही मार्केटिंग करती हैं। 108 MP कैमरा ले लो, और हम बेचारे आम आदमी सोचते हैं वाह भाई, अब तो DSLR वाली फोटो आएगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यह मेगापिक्सल का खेल इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। असली कहानी तो सेंसर साइज, इमेज प्रोसेसिंग और लेंस क्वालिटी में छुपी होती है। कभी देखा है वो बजट फोन जिसमें मेगापिक्सल तो भर भर के होते हैं पर फोटो आती है ब्लरी सी, जैसे सुबह सुबह बिना चश्मे के दुनिया। हाँ, बस वही सीन है। सोचो ना यार, अगर सिर्फ मेगापिक्सल ही सब कुछ होता तो हर फोन जिसमें 100 MP से ऊपर कैमरा है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बना देता। पर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। असलियत यह है कि एक अच्छा 12 MP सेंसर वाला फोन, अगर उसकी इमेज प्रोसेसिंग टॉप नॉच है, लेंस की क्वालिटी बढ़िया है और सेंसर का साइज भी डिसेंट है, तो वो 108 MP वाले फोन से भी बेहतर फोटो खींच सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े ज्ञान पे जो हम सबको मिलता रहता है। अरे, बैकग्राउंड में एप्स बैन कर दे, बैटरी बचेगी। और हम भी फोन की बैटरी को लेकर इतने पोसेसिव होते हैं कि हर 5 मिनट में रीसेंट एप्स खोल के स्वाइप सारे एप्स को उड़ा देते हैं। लगता है जैसे फोन पे कोई बोझ हल्का कर दिया हो और बैटरी अब तो मैराथन दौड़ेगी। पर क्या यह सच है? क्या बैकग्राउंड एप्स को बार बार बैंड करने से हमारी फोन की बैटरी की लाइफ सच में बढ़ती है, या यह भी एक और सुनी सुने बात है जिसपे हम आंख बैंड करके विश्वास करते आ रहे हैं? चलो इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि ये जो हम बार बार एप्स को फोर्स क्लोज करते हैं ना, इससे बैटरी बचने के बजाय और ज्यादा खर्च होती है। देखो, मॉडर्न स्मार्टफोन्स, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS, इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो बैकग्राउंड एक्टिविटी को खुद ही मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं उस फीचर की जिसको बहुत लोग अपनी प्राइवेट लाइफ का रक्षक समझते हैं, इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग। नाम सुनते ही लगता है हाँ, अब मैं इंटरनेट पे कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे हैरी पॉटर का इनविजिबल क्लोक मिल गया हो। हम सोचते हैं कि इनकॉग्निटो मोड ऑन किया तो बस हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री गायब, कुकीज गायब, हम पूरी तरह से एनोनिमस। लेकिन क्या ये सच में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्या इनकॉग्निटो मोड आपको इंटरनेट की दुनिया में अदृश्य बना देता है? अफसोस मेरे दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा धोखा है अगर आप इसे कंप्लीट प्राइवेसी समझ रहे हैं। देखो, इनकॉग्निटो मोड करता क्या है? वो आपके ब्राउजर में उस पार्टिकुलर सेशन की हिस्ट्री सेव नहीं करता। कुकीज भी सेशन एंड होते ही डिलीट हो जाती है और फॉर्म डेटा भी सेव नहीं होता। बस इतना ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनविजिबल हो गए। चौथा मिथ जो हमारे दिमाग में घर कर गया है वो है फोन की बैटरी को हमेशा 100% चार्ज करने का जुनून। भाई, फोन चार्ज पे लगाया है, जब तक 100 ना हो जाए मत निकालना। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में पेट्रोल फुल टैंक करवाना जरूरी है, वरना गाड़ी धोखा दे देगी। हम सबको लगता है कि बैटरी को पूरा चार्ज करने से वो ज्यादा देर तक चलेगी और उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है मेरे भाई। यह जो हमारी आदत है ना, फोन को रात भर चार्ज पे लगा के छोड़ देना या हमेशा 100% तक पहुंचने की कोशिश करना, यह असल में हमारी फोन की बैटरी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शॉकिंग राइट?
असलियत यह है कि लिथियम आयन बैटरीज जो आजकल हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होती हैं, उनको हाई वोल्टेज स्ट्रेस पसंद नहीं। जब आप बैटरी को बार बार 100% तक चार्ज करते हो या यूज बहुत कम जैसे 0 to 10% होने देते हो, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन की स्ट्रेस बढ़ा है। इससे बैटरी की ओवरऑल लाइफ स्पैन कम हो जाती है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी मिथ पे, जो मार्केटिंग वालों का सबसे पसंदीदा हथियार है, जितनी ज्यादा रम उतना तेज फोन। हम जब नया फोन लेने जाते हैं तो स्पेक्स में रम कितनी है यह जरूर देखते हैं। 6 GB, 8 GB, 12 GB और अब तो 16 GB रम वाले फोन भी आ रहे हैं और हमें लगता है वाह, इसमें तो 12 GB रम है, ये तो रॉकेट की तरह चलेगा, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि कंप्यूटर में रम ज्यादा तो परफॉर्मेंस बेहतर, तो फोन में भी वही लॉजिक होगा, है ना। पर क्या ये पूरी तरह सच है या इसमें भी कोई कैच है? चलो इस रैम के चक्रव्यूह को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जरूरी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। रम आपके फोन को मल्टीपल एप्स एक साथ स्मूथली चलान में मदद करती है। जब आप एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करते हो तो रम ही वो चीज है जो उन ऐप्स को बैकग्राउंड में एक्टिव रखती है ताकि वो जल्दी से लोड हो जाए। तो हाँ, ज्यादा रम होने से मल्टीटास्किंग बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टेक मिथ्स जिनका पर्दा आज हमने फाश किया। मेगापिक्सल के चक्कर से लेकर रम की रेस तक और बैटरी के झंझाट से लेकर इनकॉग्निटो के फरेब तक। उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और शायद कुछ गलतफहमियां भी दूर हुई होंगी। अब आप ही बताओ, इनमें से कितने मिथ्स पे आप आंख बंद करके विश्वास करते थे? शर्माना मत, हम सब कभी ना कभी इनके शिकार हुए हैं। मैं खुद भी इनमें से कुछ बातों को सच मानता था जब तक रिसर्च नहीं की। So how many of these myths did you believe? Don't worry, we all did. But now you know better. अब जब आपको सच पता चल गया है, तो इस ज्ञान को अपने